गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्स करंट में गाइस। एक बार फिर से आप सभी का जो है 2023 2 जनवरी को वेलकम है जीके फैक्स करंट में। गाइस आज जो हम 8 o'clock पर वोकेब को डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आपको पता है पिछले पूरे साल हमने इसी वोकेब को पढ़ा है। साथ ही ये जो वोकेब है आप सभी के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। याद है आपको डेली ही मॉर्निंग में 8 o'clock पर ही क्लास मिलती है। अगर आपने अभी तक जो है 5 बजे वाली जो करंट अफेयर की क्लास है जिसमें कि 5 या 6 क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, लेकिन वो 5 और 6 क्वेश्चन वो मल्टीपल मतलब कि ऑप्शंस वाले नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है डिटेल आपको कराई जाती है। डिटेल ही पढ़नी चाहिए हमेशा। और याद रहे 2 बजे वाला करंट अफेयर का टॉपिक। और अगर आप जो है फ्राइडे और सैटरडे की क्लास नहीं देखते सो उनको भी देख लीजिए क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। और याद रहिए जितनी भी आपने अगर गलती की है पिछले साल उन सभी को दोबारा ना दोहराएं। देखिए दोहराएं गलती जरूर, लेकिन वही गलती बार बार दोहराएं वो ठीक नहीं है। रिफॉर्म करने में लग जाइए, अपनी गलतियों को रिफॉर्म करना है, हमें अपनी गलतियों को सुधारना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। तो फर्स्ट वन है हमारी ब्लाइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका वर्ब है और मीनिंग है नुकसान पहुंचाना किसी व्यक्ति को। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो हैव अ severely detrimental effect on। हैव अ severely detrimental effect on मतलब कि किसी के ऊपर या पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ना। एग्जाम्पल की बात करें, द स्कैंडल ब्लाइट द करियर्स ऑफ सेवरल लीडिंग पॉलिटिशियन मतलब कि ये जो घोटाला था इस घोटाले में कई प्रमुख राजनेताओं के करियर्स चौपट हो गए। क्या हुआ, इस घोटाले में कई प्रमुख राजनेताओं के करियर चौपट कर गए। सो जो ब्लाइट है उसका एंटोनिम्स की बात करें तो एमिलियोरेट। एमिलियोरेट क्या है? एमिलियोरेट फर्स्ट वन है, इसका एंटोनिम्स एमिलियोरेट। इसका मतलब होता है उन्नति, सेकंड बेटर अच्छा एंड थर्ड एनहांस बढ़ावा। क्लियर है? सो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें सो नेक्स्ट है हमारा इग्नोमिनी। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका नाउन है और मीनिंग है बदनामी। क्या है बदनामी? सो आपको पता है कि सभी लोग अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत, अपने आदर को अपना मान सम्मान या फिर अपना अभिमानी मानते हैं, लेकिन जो अगर होता है उसको होने को कोई नहीं रोक सकता। इंग्लिश मीनिंग की बात करें सो पब्लिक शेम और डिसग्रेस मतलब कि पब्लिकली मजाक या फिर पब्लिकली किसी की इंसल्ट होना या किसी की लाज होना, इस तरीके से कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें सो ही फियर द इग्नोमिनी ऑफ बीइंग एक्सपोज एज स्पाइसी। जासूस के रूप में उजागर होने से उसे डर लग रहा है। क्या लग रहा है? जासूस के रूप में उसे होने से, जासूस के रूप में उसे क्या होने से, उजागर होने से डर लग रहा है, क्योंकि उससे क्या होगा, उसकी जो है बदनामी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इग्नोमिनी के। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एस्टीम। एस्टीम का मतलब होता है आदर, और ऑनर सम्मान, और रिस्पेक्ट का मतलब होता है मान सम्मान। सो गाइज ये आपने ध्यान रखना है। मान सम्मान जो मतलब कि मान सम्मान तो ध्यान रखना ही है सभी। और याद रहे अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर शेयर नहीं करा है तो सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इन 2-3 कामों को आपको जो तुरंत क्लास ज्वाइन करते हुए शेयर कर देना है। और फ्राइडे और सैटरडे क्लास को जरूर देखना और 5 बजे वाली क्लास को देखना नहीं भूलना है। ठीक है? सो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा ऑल्टरकेट। क्या है ऑल्टरकेट? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है वाद विवाद या फिर विवाद करना। अगर विवाद कर रहा है तो इसका मतलब वो उस बात से अग्री या फिर सहमत नहीं होता। डिस्प्यूट और आर्ग्यू नॉइजी एंड पब्लिकली कहने का मतलब ये जो विवाद है वो क्या है, वो सार्वजनिक रूप से शोरगुल्ला तरीके से आवाज से हो रहा है। एग्जाम्पल, डोंट अल्टरकेट ओवर सच ट्रिविया। डोंट अल्टरकेट ओवर सच ट्रिविया कहने का मतलब ये है कि ऐसे सामान्य ज्ञान सामान्य ज्ञान पर वाद विवाद नहीं करते या फिर छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम्स की बात करें सो एक्सेप्ट। एंटोनिम्स का मतलब है एक्सेप्ट, और जो इसको बोलते हैं स्वीकार करना, और अग्री सहमत होना, और एसेंट का मतलब है अनुमति। सो ये 3 वर्ड हैं किसके? इग्नोमिनी के मतलब कि अल्टरकेट के जिसका मतलब है वाद विवाद।
नेक्स्ट बात करते हैं हम एडोरेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है आराधना। आराधना का मतलब होता है किसी के प्रति ईमानदार रहना, या फिर फॉर एग्जांपल अब जो भी जिसका भी प्रिफेयर करता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को, कोई गॉड को, जो भी जिसको, कोई बुद्ध को, जो भी जिसको मानता है उसके प्रति कितना उसका गहरा प्यार है। या फिर वो आपने देखा होगा कि कबीर के बारे में, अगर आपने कबीर के बारे में पढ़ा होगा, कबीर जी के, तो उनके भी मतलब कि क्या थे, शिष्य थे। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो एडोरेशन मतलब कि डीप लव और रिस्पेक्ट। कहने का मतलब ये है कि गहरा प्यार और आदर। एग्जाम्पल, ही गेज्ड एट हर विथ प्योर एडोरेशन। उसने जो है, उन्हें जो है क्या, शुद्ध आराधना, प्योर मतलब शुद्ध आराधना के साथ उन्हें देखा। ठीक है, क्लियर है। तो बात करते हैं अगर एडोरेशन के एंटोनिम से, कंडेमनेशन। कंडेमनेशन का मतलब होता है निंदा करना, और डिसअप्रूवल का मतलब होता है अस्वीकार्यता। क्या है? अस्वीकार्यता। ठीक है, सो याद रहेगा ये आपको। नेक्स्ट है परनीशियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है हानिकारक। क्या है मीनिंग? हानिकारक। सो ये याद रखना। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट, मतलब कि एक हानिकारक प्रभाव, विशेष रूप से स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सडल वे, विशेष रूप से छोटे छोटे और सूक्ष्म तरीके से। आपको पता है अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का, क्या मतलब कि स्मोकिंग करता हो, सो उसको जो मतलब जो हानिकारक, उसको जो इफेक्ट पड़ेगा वो बिल्कुल सडल वे पड़ेगा, मतलब कि बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से, मतलब कि धीरे धीरे और सूक्ष्म तरीके से पड़ेगा। एग्जाम्पल, द परनीशियस इफेक्ट ऑफ दिस एडवर्टाइजिंग ऑन चिल्ड्रन एज इज अ प्रॉब्लम दैट वी इग्नोर एट आर पेरिल। इस प्रकार के हानिकारक प्रभाव, मतलब कि इस प्रकार का जो हानिकारक विज्ञापन का जो प्रभाव है वो बच्चों के लिए क्या, परेशानी है, और जिसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। सो आपने देखा होगा कि आजकल कुछ लोग जो है मतलब कि ध्यान ही नहीं देते कि लोग क्या कर रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है, किस संगत में रह रहा है, कहाँ पर रह रहा है, और जो है क्या क्या करता है, उन सब से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस, इन सभी ये एक प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए आने वाले टाइम पे। तो याद रखना कि बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब कि फिजिकली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर आप किसी भी प्रकार का सेवन करते हैं। ठीक है, सो याद रखना, सेवन करना अलग बात है, और जो है आपको कुछ नहीं करना। देखिए बहुत से लोग क्या कहते हैं, मतलब कि स्मोकिंग करते हैं लेकिन वो जिम वगैरह भी जाते रहते हैं। सो दोनों काम करते रहते हैं। सो कुछ लोग होते हैं सिर्फ एक ही काम करते हैं। ठीक है, वो गलत है। वो गलत मतलब कि मैं खाली जिम को गलत नहीं कह रहा हूँ, वो करना तो बहुत बेस्ट है। मॉर्निंग में सुबह उठ के कम से कम 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट है बनाइन, मतलब कि सौम्य, और हार्मलेस मतलब कि जो हानिकारक ना हो। कोई दिक्कत, अगर आपका कोई भी डाउट्स हो, दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक जो है क्या, अगर अभी तक आपने मतलब कि 5 बजे वाली जो करंट अफेयर का टॉपिक है उसको नहीं देखा, तो सबसे पहले जाकर उसको वॉच कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेली उसमें आपको 5 न्यूज़ कराई जाती है। साथ ही 2 बजे वाला करंट अफेयर और फ्राइडे और सैटरडे की जो क्लास आती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो दोस्तों, इसी तरह की क्लास के लिए डेली ही आपको 8 o'clock पर ज्वाइन करना पड़ेगा जीके फेस करंट को। और लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल ऑफ यू।